मैंने आपको ये कई दिन से मैं यही सिखा रहा हूं कि किसी को आप ब्लाइंड फॉलो कर रहे हैं, बिना सोचे समझे फॉलो कर रहे हैं, तो मैंने कल भी कहा था वो भेड़ की कैटेगरी होती है। भेड़ें ऐसा करती है, भेड़ें ऐसा करती है, एक भेड़ ने चलना शुरू किया ना, बाकी भेड़ सोचती नहीं किधर जाना है, तो इस कैटेगरी में नहीं जाना, अपने दिमाग का इस्तेमाल कर रहा है, वो आवाज कर रहा है या वो चिल्ला रहा है, तो जरूरी नहीं कि मैं ऐसा करूं। वो हंस रहा है तो जरूरी नहीं कि मैं, अब देखना क्लास में बहुत बार ना बिना कारण हंसते हैं, बिना कारण हंसते, फिर बाद में हंसने के बाद पता लगता है कि इसका हंसने का कोई कारण नहीं था, ये कोई ऐसी बात नहीं जिस पे हंसा जाए, तो वो उसी में आ जाता है बेटा, भेड़ कैटेगरी में आ जाता है। जैसे एक बच्चे ने कोई मतलब ऐसी मान लो कोई क्वेश्चन चल रहा है या कोई और कोई याद कर रहे हैं, अचानक एक बच्चा जो है ना मान लो बोलता ही रह गया, बाकी सब चुप हो गए, तो पूरी क्लास हंसने लग जाती है। अरे बेटा वो बच्चा है, वो सबकॉन्शियस स्टेज ऑफ माइंड में, उसको पता नहीं क्या चल रहा है, इसलिए बाकी लोग चुप हो गए लेकिन उसको ध्यान रहा नहीं, तो हम बावलों की तरह जो है ना बेवकूफों की तरह हंसने लग जाते हैं। ऐसे नहीं करना। पढ़ाई को रोचक बनाना है, हर चीज। महात्मा गांधी का जो बर्थ है वो अक्टूबर 2 1859 में हुआ था। अब हम आपको महात्मा गांधी लाके दिखा नहीं सकते या उनकी मदर को नहीं दिखा सकते, कोई भी क्वेश्चन हो, तो इमेजिन जो है ना बेटा, इमेजिन पावर को बहुत सुपर बनाना। पढ़ाई में इमेजिनेशन चलता है, जो बच्चा जितना अच्छा इमेजिनेशन करता है ना बेटा, वो उतना ही इंटेलिजेंट होता है। आप पढ़ाई जो है ना बेटा पिक्चर की तरह चलती है, मूवीज की तरह चलती है, चाहे वो फिजिक्स का इक्वेशन हो, चाहे वो केमिस्ट्री की रिएक्शन हो, चाहे बायोलॉजी का कोई कंसेप्ट हो, चाहे सोशल साइंस का कोई टॉपिक हो, वो दिमाग में पिक्चर की तरह चलते हैं। हर वर्ड से बेटा लगभग ऑलमोस्ट जितने वर्ड है ना बेटा, उनकी सबकी दिमाग में पिक्चर बनती है, और जो ज्यादा अच्छी दिमाग में पिक्चर बनाता है बेटा, उसी को इंटेलिजेंट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा मम्मी चाय बना रही थी, आप देखना आपके दिमाग में मम्मी भी आ गई है, चाय की जो केटल है वो भी आ गई है, या जो भी है टोपिया है वो भी आ गया है, और मम्मी बनाती हुई भी आ गई है, और आपको गैस चलती हुई दिख रही है। इमेजिनेशन है। मैंने कहा भैंस चारा खा रही है, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक एक भैंस का डायग्राम बन गया, पिक्चर बन गई, चारे का डायग्राम बन गया, खाने का भी डायग्राम बन गया, पूंछ भी हिला रही है, मैंने बोला नहीं, फिर भी आपके दिमाग में वो भैंस ना पूंछ हिला रही है। तो पढ़ाई जो है ना बेटा इमेजिनेशन से आती है। जो बच्चा जितना ज्यादा अच्छा इमेजिनेट करता है किसी चीज को, उतना ही इंटेलिजेंट होता है, उतना ही सुपरमैन होता है, उतना ही जबरदस्त होता है, उतना ही टॉप पे जाता है। इसलिए ना, और वो चीजें हेल्दी माइंड से आती है। हमने क्या कि गार्बेज भर रखा बेटा, वो उसके अंदर फालतू की चीजें भर रखी है, 1000 चीजें दिमाग में भर रखी है जिनका कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है, जिनका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है लाइफ में, वो कचरा दिमाग में भर रखा है। और जो अच्छी चीजें बेटा उसको माने नहीं देते। जब जगह ही नहीं है, मतलब आपने पहले कचरा भर रखा है, तो पहली बात तो अच्छी चीज आएगी नहीं, क्योंकि जहां पे 4-5 बदमाश होते हैं बेटा, वहां पर एक शरीफ आदमी को जाने नहीं दिया जाता है। अगर बदमाश 2 भी है तो 15 शरीफ भी नहीं जा पाते हैं। तो गंदगी अगर 2 भी भरी हुई ना बेटा, तो 500 अच्छी चीजें आपके दिमाग में नहीं आएगी, 700 अच्छी चीजें दिमाग में नहीं आएगी, 1000 अच्छी चीजें नहीं आएगी, क्योंकि वो 2 ज्यादा खतरनाक है। 2 बदमाश, 5 शरीफ आदमी नहीं आएंगे उनके पास, 15 शरीफ आदमी नहीं आएंगे, 20 शरीफ आदमी नहीं आएंगे। इसलिए ना दिमाग को कचरा मत करो बेटा। कचरे का मतलब है हम ऐसी आदतों से घिरे हुए हैं जिनका कोई मतलब नहीं है जीवन में। हम बोलते टाइम गाली निकाल के बात करते हैं, हम ना सामने अलग बात करते हैं, पीछे अलग बात करते हैं, हम हमेशा नेगेटिव बात करते हैं। कुछ तो बच्चे ऐसे होते हैं जिनका जन्मजात वो हर बात में नहीं बोलते कि नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, नहीं ये तो है ही नहीं, है ना, वो हर चीज में ही मुझे तो ये चीज अच्छी लगती नहीं है, ऐसे बोलते हैं हर बात में। ऐसे दोस्त भी है आपके कई सारे, जिनका उनसे तो बना लो दूरी है, जो ऐसी बातें करते हैं। आज के टाइम में नौकरियां कहां पड़ी है, आज के टाइम में ये कहां पड़ा है ना, तू ये क्यों कर रहा है, इससे कुछ होने वाला नहीं है, इससे कुछ आगे मिलने वाला नहीं है। ऐसी बातें करने वाले आपके आसपास ही रहते हैं, और भगवान ने उनको बनाया इसीलिए। वो ऐसे कर करके बेटा दुनिया से चले जाने, उनका ना कोई अचीवमेंट आना, ना कुछ होना है, केवल वो तो ऐसी बातें कर करके फालतू के एक दिन चले जाने। आपको ऐसा नहीं बनना है, हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखना है। जीवन का सबसे बड़ा जो टारगेट है ना, वहां पहुंच के दिखाऊंगा।
डायरेक्ट पूरे टारगेट नहीं देखते, पूरी सीडी नहीं देखनी चाहिए, एक स्टेप देखना चाहिए कि अगला टारगेट मेरा ये है, वो अचीव हो गया, उसके बाद में ये है। एक साथ पूरी सीडी देखने वाले डर जाते हैं बेटा, लेकिन स्टेप्स देखने वाले चढ़ जाते हैं। एक स्टेप देखा आगे वाला, उस पर चढ़ गए, फिर उसके बाद में अगले स्टेप के बारे में सोचा, चढ़ गए, और एक दिन पूरी सीडी पे चढ़ गए। इसलिए ना बहुत बड़ा टारगेट एक साल लेने की जरूरत नहीं, स्टेप बाय स्टेप चले, और उसके ऑटोमेटिक टारगेट तो बड़ा ही है, लेकिन उसको स्टेप बाय स्टेप देखें कि अभी मुझे ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद ये करना है, उसके बाद यहां पहुंचना है, कामयाब हो जाएंगे बेटा। कोई रिस्क वाली बात नहीं। रिस्क वहां होती है जैसे कोई भी काम, मान लो एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, जन्म के थोड़ा सा टाइम बाद भी, और अब उसको हम चलना सिखाना है, लेकिन आपने सीधा उसको पता क्या बोल दिया कि दौड़, और तेज दौड़, दौड़, भाग, और पकड़ के ऐसे घसीट रहे, तो पता क्या होगा उस बच्चे का? वो बेटा गिर जाएगा, हाथ पैर टूट सकते हैं, छिल सकता है, डैमेज हो सकता है, इंजर्ड हो सकता है, चोटें आ सकती है। लेकिन उसी को आप धीरे धीरे एक एक स्टेप सिखाओ कि अंगुली पकड़, चल, एक कदम चल, वेरी गुड, अब एक और चल बेटा, वेरी गुड, अब एक और चल, वेरी गुड, अब धीरे 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 चल बेटा, बहुत बढ़िया, अब और थोड़ा तेज चल, अब दौड़ स्पीड से। तो यही जिंदगी है बेटा, है ना। एकदम से भाई मैं ऐसे, वो धीरे धीरे। अब ये क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसे हो, दो तरह के बच्चे हो जाते हैं। एक ऐसे बच्चे होते हैं जिन्होंने जीवन में पहले बहुत तपस्या कर ली, उनको एक ही बार में कोई चीज समझ में आ जाती है। भगवान ने किसी को इंटेलिजेंट नहीं बनाया, ये तो आप मान के चलिए। उस परम पिता ने, उस ईश्वर ने, उस अल्लाह ने, वाहेगुरु ने किसी को इंटेलिजेंट या किसी को कमजोर नहीं बनाया। इसको तो आप लिख लेना बेटा, इसको तो गोल्डन लेटर से लिख लेना। ऊपर वाला, एक कंपनी के बनाए हुए साबुनों में अंतर नहीं होता है। लक्स कंपनी के साबुन, लक्स या कोई और भी, लाइफ बॉय, हमाम, जो भी है, उसके सारे प्रोडक्ट एक जैसे आते हैं। हां, कभी कभी हो सकता है कोई साबुन जो है ना क्रैक आ जाए, कभी उसमें कोई थोड़ा गड्ढा रह जाए, लेकिन जो बाहर निकल के आ गए ना, वो सारे प्रोडक्ट एक जैसे होते हैं बेटा। जब एक साबुन कंपनी के साबुन एक जैसे होते हैं, तो परमपिता की जो फैक्ट्री है ना, उसके बनाए हुए प्रोडक्ट अलग अलग नहीं हो सकते। ये तो मान लेना इस बात। हो सकता है कोई जन्मजात किसी में डिफेक्ट हो, साबुन में क्रैक या गड्ढा था, वैसे किसी के जन्मजात डिफेक्ट हो, वो अलग चीज है। किसी को जो है ना समय से पहले जन्म हो गया हो, जन्म के समय कोई कॉम्प्लेक्सिटीज हो गई हो, माल न्यूट्रिशन का शिकार हो गया हो, टाइम पे न्यूट्रिशन नहीं मिला हो, उसको थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो साबुन भी आ सकता है। तो उसको अलग, साबुन को अलग निकाल के उसको साइड में कर देते हैं। हालांकि इंसानों को अलग नहीं निकाला जाता है, लेकिन अगर आप पापा के नंबर याद कर सकते हैं, आपके पापा के मोबाइल नंबर अगर आपको याद है, ममा के मोबाइल नंबर याद है, तो कमजोर नहीं है बिरा। फिर ऐसा क्यों हो रहा है कि एक बच्चा ना बहुत जल्दी कवर कर रहा है, एक बच्चे को टाइम लग रहा है। उसके लिए मैंने कहा ना, कुछ बच्चे बेटा प्रैक्टिस कर करके तपस्या कर करके अपने दिमाग का लेवल, अपनी मशीन उन्होंने तेज चला दी। जैसे एक आदमी रोजाना दौड़ लगा रहा है, एक आदमी एक ही दिन दौड़ लगा रहा है, जो आदमी लगातार दौड़ लगा रहा है प्रैक्टिस कर करके। भाई आप भी तो इंटेलिजेंट है कई चीजों में, आप में से कई सारे जो है ना गलत चीजों में इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट नहीं, वो गलत बातें कर करके गलत बातों के बादशाह बने बैठे हैं। कुछ ऐसे जो मोबाइल चला चला के मोबाइल के जो है ना सारे फीचर्स के बादशाह बन बैठे हैं। कुछ ऐसे जो बातें कर करके उनसे बातें करवा लो, खूब सारी बातें करने के बादशाह बने बैठे हैं। कुछ ऐसे जो कुछ भी बीड़ी पीने के, है ना, कई मास्टर बैठे हैं, 2 बीड़ी नाक से पी सकते, कई ऐसे बैठे हैं, ऐसे नाक में बीड़ी लगा के धुआं मुंह से निकाल देंगे, ऐसे बैठे दुनिया में कई लोग। तो प्रैक्टिस तो की उन्होंने, प्रैक्टिस तो की बेटा। पेंटर थे, वो पेंटिंग बनाते थे, है ना। एक बार ना कहीं वो जा रहे होते हैं, तो एक लेडीज कहीं खड़ी होती है पास में, वो उनको पहचान जाती है और उनके पास में जाके बोलती है, ओ माय गॉड, आर यू पिकासो? बोला, उसने कहा, या आई एम द पिकासो। सर, मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूं कि मैं आपसे मिल रही हूं, आई कांट बिलीव। मैं बड़ी मतलब एक्साइटेड हूं कि मैं इतनी बड़ी सेलिब्रिटी से मिल रही हूं और मुझे बहुत मतलब अच्छा लग रहा है।
तो बोला थैंक यू। पिकासो ने कहा थैंक यू, मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो है ना, उन्होंने कहा पिकासो प्लीज कोई ऐसी चीज आप मुझे दीजिए ताकि मैं जीवन में इस मीटिंग को, कि मैं कभी आप इतनी बड़ी सक्सेस से मिली हूं, उसको याद रख पाऊं, ताकि मैं लोगों को बता पाऊं कि कभी मैं पिकासो से मिली हूं। तो उसने कहा मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, आई डोंट हैव एनीथिंग टू गिव टू प्रोवाइड यू। बोला कुछ भी दे लेकिन मुझे चाहिए। तो कहते हैं कि पिकासो पास के एक शॉप में जाते, वहां से एक कागज निकालते, एक स्केच पेन लेते, मतलब कागज लेते, एक स्केच पेन लेते और उस पर स्केच पेन से ऐसे करके एक पेंटिंग बना के और उसको दे देते हैं कि माय डियर लेडी दिस इज ए प्रीशियस गिफ्ट फॉर यू, ये आपके लिए ना बहुत महंगा गिफ्ट है। दिस इज $1 मिलियन पेंटिंग, और ये जो मैंने कागज पे बनाया ना, ये लाखों डॉलर की पेंटिंग है। उस लेडी को लगा पागल है क्या, एक कागज लिया और उसके ऊपर ऐसे ऐसे किया और बोला ये लाखों डॉलर की है। तो उसको लगा सटक गया इसका दिमाग, बावड़ा हो गए, ज्यादा बड़ी सेलिब्रिटी बनने के चक्कर में ना ज्यादा दिमाग खिसक गया इसके। अब वो वहां से चली गई, लेडी चली गई, पिकासो अपने काम चले गए। अब उसको रात भर नींद नहीं आई, क्योंकि उसके दिमाग में तो एक ही बात चल रही थी, $1 मिलियन। मिलियन जानते हो, 10 लाख को बोलते हैं मिलियन, तो 10 लाख डॉलर मतलब लाखों डॉलर। मिलियन का मतलब यहां 10 लाख नहीं है, लाखों डॉलर। भाई इतने डॉलर की पेंटिंग, उसको पूरी रात नींद नहीं आई। सुबह उठी, जो भी पेंटिंग का मार्केट होता वहां पर गई और ले जाके किसी पेंटिंग के दुकानदार को उसको दिखाई, बोला ये पेंटिंग बेचनी है। तो उस दुकानदार ने कहा दिस इज ए वेरी प्रीशियस पेंटिंग, आई विल पे यू $1 मिलियन फॉर दिस पेंटिंग, कि तो बहुत महंगी पेंटिंग है, मैं आपको इसके लिए $1 मिलियन दे सकता हूं, आई कैन पे $1 मिलियन फॉर इट। उसका दिमाग खराब हो गया, बोला ऐसे कैसे हो सकता है, कोई आदमी ऐसे ऐसे करे 30 सेकंड में और उसकी एक कागज का टुकड़ा $1 मिलियन का बन जाए, लाखों डॉलर मतलब करोड़ों रुपए हो गए, करोड़ों रुपए का बन जाए। वो पागल सी हो गई। सेकंड डे उसने इंटरनेट पे सर्च किया कि पिकासो कहां मिलेगी, तो उसको पता लगा कि पास में कहीं आए हुए। तो वहां पे जाके पिकासो मिलती है और जाके बोलती है सर 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 क्या आपने मुझे पहचाना? बोला नो, मुझे याद नहीं आ रहा, मैं कभी आपसे मिला हूं। सर पिछले कल परसों वाले शाम को मैं आपसे मिली थी और आपने मुझे एक पेंटिंग दिया था और अब बोला था कि दिस वाज $1 मिलियन पेंटिंग, और रियली इट वाज $1 मिलियन पेंटिंग। बोला वो तो मैंने पहले कहा था $1 मिलियन पेंटिंग। तो उस लेडी ने कहा मैं भी सीखना चाहती हूं, आई वॉन्ट टू लर्न, मुझे भी सीखना है। आप 30 सेकंड में कुछ बना रहे हैं, वो $1 मिलियन की बिक रही है, तो साला हजारों डॉलर की तो बिकी जाएगी कम से कम, बड़े वाली फालतू में परेशान हो रहे हैं। भाई आपकी $1 मिलियन की तो $1000 की तो बड़े वाली बिक जाएगी, छोटी पड़ जाएगी, थोड़ी कम बन जाएगी। तो उन्होंने पिकासो ने कहा ओके नो प्रॉब्लम, बट उन्होंने कहा बट यू हैव टू स्पेंड 30 years ऑफ योर लाइफ फॉर इट, फॉर दिस जॉब। आपको ना इस काम के लिए अपने जीवन के 30 साल देने पड़ेंगे, 30 साल तक पेंटिंग सीखनी पड़ेगी, क्या आप इसके लिए तैयार हैं? लेडी ने सिंपली कहा सॉरी ये तो नहीं कर पाऊंगी। पता पिकासो इतनी जल्दी पेंटिंग क्यों बढ़ा पा रहे थे? He had spent 30 years, very precious 30 years of his life in that particular one. उसी काम में उसने अपनी जिंदगी के 30 साल दिए। इतना मास्टर हो गया कि यूं यूं करता है और वो $1 मिलियन पेंटिंग बन जाती है। पेंटिंग $1 मिलियन की होती भी कि किसने सुना हो? या मैं ऐसे ही कर रहा हूं? पेंटिंग कितने डॉलर की बिक सकती है, कितने रुपए की बिक सकती है? करोड़ों रुपए की बिकती है, बिक सकती नहीं है, बिकती है। 2 करोड़ की, 5 करोड़ की, 10 करोड़ की, 50 करोड़ की पेंटिंग बिकती है। लेकिन वो लेडी ऐसा क्यों कर पा रही है? ओ सॉरी, पिकासो ऐसा क्यों कर पा रहे बेटा? क्योंकि उसने बहुत प्रैक्टिस किया उसके ऊपर। तो जो बच्चे इंटेलिजेंट दिखते हैं आपको क्लास के अंदर, जिनका स्कोर बहुत अच्छा है या बहुत अच्छा आ रहा है या बहुत अच्छे वो जवाब देते हैं या बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस है, वो अपने जीवन का काफी पार्ट उस काम को दे चुके हैं बेटा, काफी पार्ट उस काम को दे चुके हैं बेटा। जीवन का बहुत सारा टाइम उन्होंने उसको सीखने के लिए लगाया और धीरे 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 ऐसा होता है बेटा, आप माने न माने ऐसा होता है।